Let's do the prayer together. God, grant us the sanity to accept the thing we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. Thy will not my will. Please बैठ जाइए. आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेगा. देखिए, ये टॉपिक जो है हम लोग का एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग का पास में ऐसा कुछ स्वभाव होता है जो हम लोग को जान के अनजाने में होता है, जिससे हम लोग का जिसका साथ इंटरेक्ट करता है उनका साथ कोई अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता है. दीज आर द बैड हैबिट्स. एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से, दीज आर द बैड हैबिट्स जो हम लोग जानता भी नहीं है और कभी कोई आदमी जानता भी है. तो आज हम कुछ बैड हैबिट्स का ऊपर में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग का जो एक किसी का साथ इंटरेक्ट करता है ना, इफ़ यू आर वर्किंग इन ए सम ऑर्गेनाइजेशन और यू आर डीलिंग विथ योर कस्टमर्स, जो बैड हैबिट्स हम लोग का पास है वो बैड हैबिट्स हम लोग को मालूम ही नहीं चलता है. इसके लिए हम लोग का कुछ काम बनता नहीं है. हम लोग को ज़िंदगी में आगे जाना है कि नहीं, ग्रो करना है कि नहीं, करना है. ऑल द टाइम वी यूज्ड टू डिस्कस द सम इम्पोर्टेंट टॉपिक विथ आवर कस्टमर. यू मे कॉल इट कस्टमर और एनी अदर पर्सन. आप अगर कोई हाई ऑफिशियल का साथ बैठ रहा है और बात कर रहा है तो आपका कुछ जेस्चर चाहिए, कुछ पोस्टर चाहिए, जो हम लोग को जाने अनजाने में हम लोग बहुत भूल कर देता है. देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक का बारे में बात कर रहा है, इसमें आप लोग सोचेगा कि इसका साथ एडिक्शन का क्या रिलेशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ दिस इज रिलेटेड विद एडिक्शन ऑल्सो, बिकॉज वी एडिक्टर हम लोग जाने अनजाने में बहुत भूल कर देता है, जिससे हम लोग का बहुत कुछ काम बनता नहीं है. वो होता है हम लोग का जेस्चर और पोस्चर. हम लोग को कैसे बात करना है, कहाँ पे हम लोग को बात नहीं करना है, कहाँ पे हम लोग को बात करना है, कैसे हम लोग को बैठना है और कैसे हम लोग को सुनना है. दीज आर द थिंग्स जो हम लोग को कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाता है. ये कॉलेज स्कूल का चीज़ नहीं है जो आप लोग का कोई कॉलेज स्कूल में मिला होगा. ये हर वक्त हर कोई जानता है, लेकिन हम लोग अपना जीवन में अप्लाई नहीं करता है. सपोज आज मैं कहीं पे बैठ रहा हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग टू ए ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई ऑफिशियल से बात कर रहा हूँ या कोई डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ या कोई किसी भी वजह पे बात कर रहा हूँ या कोई मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, तो हमको कैसे बैठना है, कैसे हमको बात करना है, कैसे हमारा मेरा बॉडी लैंग्वेज होगा, उसका ऊपर में हर एक आदमी का उसको अगर आपका आज हम लोग 4-5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे. अगर आप लोग का पास में वो बैड हैबिट है, प्लीज़ आप लोग उसमें काम करना शुरू कर दीजिए. इवन माई सेल्फ, आई एम टेलिंग माई सेल्फ दैट अगर मैं देखता हूँ ये चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ अपना ज़िंदगी में, क्योंकि इससे हमको एक आदमी का साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत सुविधा रहता है. मैं किसी से बात करता हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, आप कैसे बैठता है, आप कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत मायने रखता है. अगर देखता हूँ कि आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, हमको आगे ही मालूम चल जाएगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप ऐसे ही बैठ रहा है तो सुनने के लिए खाली, हाँ, आप उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, तो आपको मैं ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा. मुझे भी कोई अगर मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होगा तो मैं ज़्यादा उनको महत्व नहीं दूंगा, मुझे भी महत्व नहीं देगा. तो ये जो चीज़ है आज हम लोग डिस्कस करने वाला है. अगर ये 4-5 हैबिट का बारे में अगर आप लोग का पास में है, इवन मेरा पास में भी है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट. हम लोग को उसमें काम करना है. पहला जो आप लोग लिख भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लिखने से भी अच्छा ही है. 5 बैड हैबिट्स इन आवर लाइफ. एक्चुअली एवरी ह्यूमन बीइंग का पास में ये 5 है. ये मैं जो लिख के लाया हूँ, ये मैं कहीं से मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इसको बोल रहा हूँ. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरा सोबर लाइफ का जो 9 साल का सोबर लाइफ है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं ये कलेक्ट किया हूँ. मैं देखा हूँ कि मेरा आगे में काम क्यों नहीं बनता था, और आजकल मेरा ये जो बैड हैबिट छोड़ दिया
तो मेरा काम आदमी लोग मुझे इतना 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 मीन्स प्राधान्य क्यों देता है, इतना अच्छा से क्यों लेता है मेरा बात? क्योंकि मेरा ये बैड हैबिट जो है, 5 बैड हैबिट, उसको मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ हम लोगों को सबको ये 5 हैबिट में काम करना शुरू कर देना चाहिए। पहला तो बात है जो मेरा हिसाब से होता है, कथा पातोते, मैं एसमिस में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी, मैं हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ओके, पहले मैं एसमिस में बोल लेता हूँ, ठीक है। कथा पातोते कान नाक खुजवाई थका, जब हम लोग बात करते रहता है ना किसी से, सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, तो आप लोग बहुत आदमी लोग को मिला है कि नहीं, वो कान खुजाते रहता है, नाक खुजाते रहता है, चूल ठीक करके रहता है, ऐसा 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 ऐसा, है कि नहीं? हाँ, और अपना बॉडी खुजाते रहता है, ऐसा 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 ऐसा। दीज आर द बैड हैबिट। आप किसी से बात करने का टाइम में ऐसा कभी मत करिए, ये नाक खुजाना, कान खुजाना, ऐसा ऐसा रहता है ना, कान खुजाते बात करते रहता है, मिला है ना? दादा पाइसे न दादा, अपनी तो बहुत सीनियर मानू, अपनी तो बहुत के पाइसे की जानी, केতিয়াबा आमिও करूँ, कभी हम लोग भी करता है ना, किसी से बात करते रहता है, कान खुजाते रहता है, ऐसा है, और नाक खुजाते रहता है, या अपना बॉडी खुजाते रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, और कॉक्सुन कॉक की उसे अब बोले तो बोले क्या हुआ है, ऐसा खुजाते रहता है, नाक खुजाते रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा। दिस आर द बैड हैबिट। इसमें अगर मेरा सामने कोई ऐसा रहेगा तो मुझे कैसा लगेगा कि ये आदमी हमको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है मेरा बात, तो इससे बात करके मुझे फायदा क्या है? अगर वो आदमी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई मीन्स एवरीथिंग, तो मैं क्यों उनको साथ बात करूंगा? तो कभी भी किसी से बात करने का समय में आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप कान खुजा नहीं रहा है, नाक खुजा नहीं रहा है, हाँ, आप अपना चूल ठीक नहीं कर रहा है। अरे चूल ठीक करने का टाइम में जब जाने का आगे ही आप अपना चूल देख लीजिए ना, अच्छा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आप लोग का साथ बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करने का टाइम में मैं अगर एक कुछ कान खुजाने का कुछ लेके ऐसा कान खुजा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मीन्स मैं आप लोग को जस्ट बैठना है इसलिए बैठ के आप लोग का साथ बात कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, मुझे खाली टाइम पास करना है आपको का साथ, है कि नहीं। मेरा ये ड्यूटी है कि मैं आके सेशन लूँ, उसको ही करना है, लेकिन मैं अपना दिल से नहीं कर रहा हूँ। तो कभी भी किसी से भी बात करने का टाइम में आपका बॉडी लैंग्वेज का एक बात बोल रहा हूँ, जिसमें आप कभी भी ऐसा मत रहिए कि आप चूल ठीक कर रहा है, नाक खुजा रहा है, कान खुजा रहा है, अपना बॉडी को स्क्रैचिंग कर रहा है। डोंट डू दैट। इसमें क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे को मालूम चल जाता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। बुझी पाइसा ने? हाँ, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। और जितना दूसरा आदमी को मालूम चलेगा कि आप उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, तो ही विल नॉट गिव यू 100%। वो आपका साथ में कोई 100% आपका साथ वो कनेक्शन में नहीं आएगा वो आदमी। मैं ये बात बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग एक टाइम में हम लोग ड्रग लिया था, हम लोग अल्कोहल लिया था, हम लोग वीट लिया था, बट आज तो हम लोग सोबर लाइफ में है ना। तो हम लोग को लाइफ को कैसे बनाना है, एक आदमी से जब बात करेगा, इफ यू आर टॉकिंग टू योर कस्टमर्स, आप अगर नाक खुजा रहा है, कान खुजा रहा है और बात कर रहा है, तो दिस विल नॉट गिव यू 100%। ये आपको 100% नहीं देगा। सपोज आप अपना दुकान में कुछ सामान बिक्री कर रहा है, वो बोल रहा है कि भैया ये सामान का दाम कितना है, और आपने ये टूथब्रश का दाम कितना है, तो आप उसको क्या कर रहा है, कान खुजा के कान में कुछ डाल के बोल रहा है 30 रुपया है, ले 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 30। तो ही विल बी नॉट इंटरेस्टेड। ना, ये क्या आदमी है, ये क्या तो बात ही करने नहीं जानता है। ही डोंट हैव ए गुड एटीट्यूड। ये एटीट्यूड का बात है ना, कि आप नाक खुजा रहा है, कान खुजा रहा है, अपना बॉडी को स्क्रैचिंग कर रहा है और उससे बात कर रहा है। यू डोंट हैव टू डू इन दैट वे। दिस इज ए रॉन्ग एटीट्यूड, दिस इज ए बैड हैबिट, जो हम लोग का भी जीवन में हुआ होगा, जो हम लोग को उसको छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है खास पॉइंट? वैसे नहीं हुआ ना जीवन। सो वी डोंट हैव टू डू दैट। यही कारण है। कारण यहाँ पे जब हम लोग बात करता है, खाली हम लोग ड्रग छोड़ने का, अल्कोहल छोड़ने का बात नहीं कर रहा है। इट इज ए कंप्लीट मैन रिकवरी, होल पर्सन रिकवरी।
whole person এটা recovery কেতিয়া হ'ব পাৰে? How a whole person can recover himself? When he will have to leave this bad habit. ইয়াৰে এইটো এটা bad habit. Suppose দাদা আজি আপোনাৰ লগত যদি কোনোবা কথা পাতি আছে, suppose আপোনাতকৈ সৰু ল'ৰা, suppose মই আপোনাতকৈ বয়সত সৰু, আৰু মোৰ লগত যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কথা সুধি আছে বা কিবা এটা কথা পাতি আছে, उस टाइम में अगर मैं एक काम करूंगा कि वो क्या बात होता है ना कान खुजाने का, हाँ ईयरबड लेके अगर ऐसा बात करो, यू फील गुड और बैड? बेया बाबू नो, तो डेफिनेटली बेया बाबू नो. तो अगर ये काम कोई आपका सामने कर रहा है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आदमी इंटरेस्ट नहीं दे रहा है हमारा बात में, ही इज नॉट गिविंग इंटरेस्टेड. हाँ, तो ये आदमी से बात करके कोई फायदा नहीं है. ही विल नॉट गेट आई विल नॉट गेट द माई एक्सपेक्टेशन विल बी दैट नो कि तेर पर किबा सहाय पाम बा तेर पर किबा रेस्पॉन्स पाम. तो और ऐसा ही हम लोग का साथ होता है. अगर हम लोग ये काम कर रहा है किसका सामने, यू वी हैव टू स्टॉप इट. हम लोग को उसको स्टॉप करना है. दिस इज वन ऑफ द बैड हैबिट इन ए ह्यूमन नेचर. जब हम लोग किसी का साथ कन्वर्सेशन में रहता है, काबा लोगों जो कन्वर्सेशन, दिस इज द बैड हैबिट. वी डोंट हैव टू डू दैट. प्लीज राइट इट डाउन. आप लोग को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा एनी टाइम. किसी का साथ भी ऐसा बात नहीं है कि ओनली विद द काउंसिलर्स, ओनली विद द मिनिस्टर्स, ओनली विद द ऑफिशियल्स. नो, ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. हाँ, तितिया है आप लोग अपना पेरेंट्स से आप लोग को अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलेगा. एक कोऑर्डिनेशन होता है ना, दो आदमी का बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा ना, तभी आप लोग को मिल सकता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट কথা পাতোতে ভৰি নচুৱাই নাথাকিব. हम लोग कहीं में बैठ रहा है, टोटी भाई, हम लोग कहीं में बैठ रहा है, दो चेयर में बैठ रहा है, आप और हम बैठ रहा है, ऐसा फ्रंट टू फ्रंट बात कर रहा है. ठीक है, क्या होता है, कभी आप लोग देखा है ना कि पैर का ऊपर में पेन रख के पैर हिलाते रहता है. दिस इज अ बैड हैबिट. एक्चुअली दिस इज बैड हैबिट. नारंग, ओके, सो दिस इज द बैड हैबिट जो हम लोग को, सपोज मैं और तुम सामने बात कर रहा है. ओके, आई एम सिटिंग एंड वी आर डूइंग द काउंसलिंग. नो, हम आपका काउंसलिंग कर रहा है या आप हमारा काउंसलिंग कर रहा है. अगर कोई भी आदमी, सपोज मैं अपना पैर का ऊपर में पैर रख के पैर हिला रहा हूँ, থাকে না, দেখা पाइसे दादा, बहुत मानू एनका থাকে ना, जुने बात करने का समय में अपना पैर हिलाते रहता है. एक्चुअली उसमें आप लोग को क्या लगता है, वो आदमी का क्या है? ऐसा नहीं लगता है वो आदमी बहुत चंचल है, रेस्टलेसनेस, एग्जैक्टली इम्पेशेंस है. तो वो आदमी से आपको बात करके फायदा क्या होगा? वो जो, और ये हम लोग का साथ भी होता है कि नहीं, हम लोग जब कभी भी बैठता है, किसी से बात करता है, अपना पैर हिलाते रहता है बैठने का टाइम में. एंड वी डोंट हैव टू डू दैट. अगर आप किसी से बात करता है, अगर आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है कि आपका बात अच्छा से सुने, तो यू हैव, दैट इज द बैड हैबिट यू डू नॉट हैव टू एडॉप्ट इन योर लाइफ. ये बात करने का टाइम में जो चेयर में बैठ के पैर हिलाते रहता है, यू डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. उसमें से आपका जो टेम्परमेंट है, आपका जो नेचर है, एक आदमी को मालूम चल जाएगा कि ये आदमी बहुत चंचल है, ये मानो तो स्टेबल न हो, ये मान तो बहुत चंचल है. तो इसका क्या होता है, एक आदमी को रिकॉग्नाइज करने में आपको बहुत फायदा होता है. दिस आर द जेस्चर एंड पोस्चर जिससे एक आदमी को जाना जाता है. ये मानटू केनेकुवा, এই ভৰি লৰাই থাকে যে কথা পাতি থকাতে, we don't have to do that actually when we are talking to some person. ओके, मैं अभी पॉइंट सब डिस्कस करूंगा, बाद में दूसरा हम आएगा डिस्कशन में. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नो, यू जस्ट राइट इट डाउन. ये सब लेकिन कॉलेज स्कूल में नहीं सिखाता है. এইবিলাক कॉलेज स्कूल नहीं सिखाए, ये सब कॉलेज स्कूल में नहीं सिखाता है. हमको तो सिखाया नहीं कॉलेज स्कूल में,
लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। এইবিলাক বস্তু हम लोग को जानने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को अपना जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं सोचता हूँ दिस आर द होल पर्सन रिकवरी में, जब एक होल पर्सन रिकवरी में आता है ना, दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो हम लोग को अपना ज़िंदगी में एडॉप्ट करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। एक ही आमी न करूँ, ये सब काम हम लोग नहीं करेगा। तो इसलिए पॉइंट सब लिखते रहे। थर्ड नंबर, बहा आसनत आउजी नबहिब। आप किसी से बात कर रहा है, ओके, सपोज आई कॉल यू फॉर ए काउंसलिंग, ओके, यू हैव कम टू माई काउंसलिंग रूम, और मेरा तो काउंसलिंग रूम में टेबल रहेगा ना, 2 टेबल, आप एक टेबल में रहेगा और मैं एक टेबल में रहूँगा, चेयर में, सॉरी 2 चेयर रहेगा, अपनी एन चेयरत बहिसे, मैं एन चेयर। अगर मैं वो चेयर में ऐसा एकदम आराम से ऐसा बैठ के आपसे बात कर रहा हो, मीन्स मुझे खाली आपको बुलाना है और आपसे बात करना है, दिस इज द थिंग। कभी भी आप वो अपना चेयर में ऐसा करके मत बैठिए किसी से बात कर रहा है तो, बिकॉज इट्स लुक्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गाय। बुझे ना कथा तो? सपोज आप किसी से बात कर रहा है, आप चेयर में कंफर्टेबली बैठिए, हम नहीं बोल रहे कंफर्टेबल बैठिए, बट उसको हम लोग आसमिस में क्या बोलता है, आउजी बहातो न, एकदम आउजी से बही जाए, एकदम जेनेका खुब और, हाँ, डोंट डू दैट, ऐसा मत करिए। समझ में आ रहा है आपको? आप किसी से आप सपोज टुमारो यू बिकम द ऑफिसर इन ए कंपनी और इन ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ओके, आप अपना जूनियर को बुलाया इन योर ऑफिस, यू आर सिटिंग इन ए चेयर, आप चेयर में ऐसा मत बैठिए जैसा आप सोया हुआ है, आप चेयर में आराम से बैठिए। आई एम नॉट सेइंग दैट आराम से मत बैठिए, बट ऐसा मत बैठिए एकदम, वो क्या बोलेगा हिंदी में, क्या बोलेगा, आउजी बहा, लेट बैक, हाँ लेट बैक ना, हाँ, ऐसा बैठना नहीं है। दिस इज आवर बैड हैबिट, जिससे क्या होता है, आपका जूनियर आप बुलाया, आप उसको कुछ काम के लिए बुलाया होगा, तो वो सोचेगा हमारा सर कैसा है, ही इज नॉट गिविंग अटेंशन टू मी, तो उससे जो 2 आदमी का कोऑर्डिनेशन होता है उसमें कुछ काम नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन में काम होने के लिए एक आदमी आपको समझना पड़ेगा ना, आपको समझेगा कैसे, आपका जेस्चर और पोस्चर से समझेगा, हाँ। सो आप जब भी बैठेगा, जब भी आप किसी से बात करेगा, आपको ऐसा सो जाने का जैसा आउजी बहिबो दरकार नहीं, आप एकदम सिंपली स्ट्रेटली बैठिए और उनसे बात कीजिए, दैट इज द जेस्चर। हाँ, सो ये थर्ड पॉइंट है। अच्छा, 4th नंबर पॉइंट हम लिख लीजिए। अभी 3rd नंबर पॉइंट में यहाँ पे बोला है, देखिए ये हम बहुत चीज़ में हम देखा है, जब हम किसी से बात करेगा, ऐसा तो बैठना नहीं है एकदम सोने का जैसा, तो बैठना नहीं है, क्योंकि वो सोचेगा आपका बात में कोई इंटरेस्ट नहीं रहे। और क्या करना चाहिए, यू हैव टू सिट स्ट्रेटली, आप स्ट्रेट बैठना चाहिए, और मेरा हिसाब से आप किसी से बात कर रहे हैं, थोड़ा उससे झुक के बात करना चाहिए। मैं कथा पातिछु ना, अपना लोगों जो मैं एनके कथा पातू, आप लोग का साथ जो ऐसा बात करता है, तो क्या होता है कि आप लोग समझता है कि जो भैया या भाई जो बात कर रहा है हम लोग को इंटरेस्ट दे रहा है, बैठने का एक जेस्चर होता है। मैं ऐसा नहीं बैठा हूं आप लोग का साथ, मैं ऐसा नहीं बैठता हूं ना, मैं ऐसा बैठता हूं स्ट्रेट, और थोड़ा आपका 1 इंची या 1.5 इंची आपका सामने झुक के बैठता हूं, सो दैट आप लोग सोचे कि ये आदमी हम लोग को जो देना चाहता है दिल से देना चाहता है, तो इसमें लेने का भी मजा है, देने का जितना मजा है लेने का भी मजा है। तो तब क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन बनता है एक आदमी का साथ, हाँ। और हम लोग बात क्यों करता है, कोऑर्डिनेशन टू बिल करा करने हैं हमें कथा बातू, सो इसमें से एक कोऑर्डिनेशन बनता है,
तो आप बैठेंगे कैसे, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे किसी से बात करता है, और थोड़ा आगे झुक के, मीन्स थोड़ा आगे में 1 इंची या 1.5 इंची ऐसा झुक के, सो दैट आप बात कर रहा है, ही विल फील दैट ही इज रेस्पॉन्डिंग यू, आप उनसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज द एक्चुअली वे आज जो मैं सिखा रहा हूं आप लोग के साथ जो बात कर रहा हूं, दिस इज द वे कि आप अगर ऐसा बैठा है ऐसा है, तो आप वो कैसे लगेगा जानते हैं ना, ये आदमी का एनर्जी नहीं है, तो ये क्या करेगा जिंदगी में, इसका एनर्जी नहीं है तो है। तो एनर्जी वाला आदमी कैसे बैठता है, एकदम स्ट्रेट है। और मैं जब बात करता हूं थोड़ा आगे ऐसा, थोड़ा ये जो इधर से होता है ना चेस्ट से थोड़ा 1 इंची आगे कर लेता हूं, तो तब लगता है कि इसका एनर्जी है, ये काम का आदमी है, ये आदमी जरूर ये एकदम स्मार्ट आदमी है। तो यही होता है आदमी का जेस्चर एंड पोस्चर, जिससे एक आदमी को दूसरे आदमी फाइन करता है कि ये आदमी जोशीला आदमी है, ही कैन वर्क। तो ये एक बहुत होल पर्सन रिकवरी में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कैसे बैठता है। अभी देखिए मैं इधर में बोल रहा हूँ, सब ऐसा ही रहेगा, कोई ठीक नहीं करेगा। अभी ये कैसा बैठ रहा है, स्ट्रेट बैठ रहा है, ऐसा बैठ रहा है ना पूरा, हाँ। और तुम्हें केनेके बहिसा भरिखन एनेके दी, तारमाने तुम्हें दुखी आत्मा जेन पाइছো, तो एनेके बहा एकदम पूरा एनेके बहा ना, स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, डोंट सिट लाइक ए दुखी आत्मा यार, वो दुखी आत्मा तो दुखी ही रह जाएगा, सुखी आत्मा बनने ही नहीं सकेगा ना। तो क्या होता है, ये बैठने का जो जेस्चर है इसमें क्या होता है, पहला तो और एक साइंटिफिकली एक चीज बताने से, हम लोग का बैकबोन जो है, बैकबोन ये तो हम लोग का थेसिस है ना, ये बैकबोन हम लोग का बैकबोन ही हम लोग का थेसिस है। बैकबोन सीधा करी बहकसुन, सीधा करी बहक, अपना को कैसे एनेका बहकसुन, बुक ये जो होता है ना, ये चेस्ट जो होता है इसको स्ट्रेट रखना चाहिए, मजा भी आता है, जैसा लगता है हमारा थोड़ा बॉडी बन गया है। तो ऐसा बैठने से क्या होता है, वो एक दिन एक क्लास लिया था ना कि वो कुत्ते का पूंछ होता है ना ऐसा झुका हुआ, तो झुका हुआ कुत्ते का पूंछ जैसा नहीं बैठना है, पूरा एकदम स्ट्रेट स्मार्टली बैठना है, क्योंकि हम लोग का जैसा स्मार्ट आदमी है ही नहीं यार। तो हम लोग ऐसा करके बैठने से तो ये तो गलत बात है ना, है। ऐसा बैठेंगे 1 इंच आगे, अपना जो सीना है 1 इंच आगे करके बैठेंगे, so that everybody will find that yes he is giving attention, he is giving attention। बोला हम लोग ऐसे बैठ रहा है कैसा, टाइम ही नहीं जा रहा है, टाइम ही नहीं हो रहा है, तो क्या मिलेगा। देखिए आप लोग का टाइम में आप लोग जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा, आप लोग तो कुछ लेके नहीं जाएगा ना। तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज, अपना बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए अगर हम लोग का इसमें में कुछ सुधारना है तो वी हैव टू रिफाइंड इट, एंड दिस इज द टाइम टू रिफाइन। मैं आप लोग को बोल रहा हूं, एक एक आदमी यहाँ पे स्मार्ट है, तो ये जो स्मार्टनेस है कब काम में लाएगा आप लोग, मरने का बात तो नहीं, मरने का जीने का टाइम में ही तो लाना पड़ेगा ना। तो दिस आर द जेस्चर एंड पोस्चर व्हिच वी हैव टू। আজি তোমাক কিমান ভাল লাগিছে, একদম স্ট্রেট এনেকা পুরা, তোমাক কথা কৈছো पूरा बॉडी बिल्डर टाइप बही आसा न, बहिले एनेका भालो लागे ना। एक आदमी जब ऐसा बैठता है तो फील गुड ना। अमिताभ दा एकदम एनेका जेटा बही थाके নহয়, देखा तो धुनिया लागे मानुतुक, इट्स फील गुड, हमको भी अच्छा लगता है इंटरेक्ट करके। देखो ये आदमी कैसा बोला, ही इज लुकिंग सो स्मार्ट। और एक आदमी अगर ऐसा बैठे रहेगा कैसे लगेगा बोलो तो, ये कहाँ ये शमशान में आ गया यार सेशन लेने के लिए, ऐसा लगेगा ना। तो हम लोग को बैठना है एकदम स्ट्रेट, और हो सके तो 1 इंच या 1.5 इंच अपना यहाँ से थोड़ा आगे ऐसा आगत कर দিব লাগে बॉडी माने आमार चेस्ट टू, सो दैट वी विल हैव ए गुड कॉर्डियल रिलेशन एमंग आवर जो लिसनर है और जो सुन रहा है और जो बोल रहा है, उसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनने के लिए हम लोग को ऐसा बरतना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो आई थिंक आप लोग आज जो ये बात बता रहा है आप लोग अपना जिंदगी में उसको फॉलो करेगा।
अपना ज़िंदगी में फॉलो करेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ, और एक पॉइंट लिख लीजिए, 4 नंबर पॉइंट में आता है, মানুহৰ কথাৰ ওপৰত কথা নকব। हम लोग का क्या होता है, মানুহৰ কথাर ऊपर कथा नकब। सपोज हम लोग बात कर रहा है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो डोंट एंटर योर ओपिनियन ऑन इट। आप उसको ख़त्म होने दीजिए, आप उसको ख़त्म होने दीजिए, उसका बाद आप अपना वर्ड रखिए। মানুহৰ ওপৰত কথা নকব। তাৰমানে কি কথা ক'ব গৈছোঁ, सपोज आई एम गिविंग ए लेक्चर, जब फिनिश होगा उसका बाद आप स्टार्ट कीजिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग का क्या होता है कि नहीं बोले तो हम लोग बात कर रहा है, ए নহয় रे मोरू হৈছিল, ময়ো এনেকুৱা হৈছিল, মানুহটো কথাটো শেষ কৰিব পোৱাই নাই, वो आदमी ख़त्म ही नहीं किया, बीच में हम लोग चालू कर देता है। तो क्या होता है, वो जो होता है ना, एक आदमी जो बोलते रहता है, उसका बीच में अगर बोलता है ना, वो आदमी खराब पाता है। आप लोग एन और ए मीटिंग कर रहा है, अभी कर रहा है ना, इधर में शाम को मीटिंग कर रहा है ना, तो उसमें देखिए एक आदमी शेयरिंग जब करता है तो वी डोंट डिस्टर्ब हिम। करता है क्या डिस्टर्ब? नहीं करता है। वो बोलने का बाद ही हम लोग कुछ होता है तो हम लोग बोलता है, एडवाइस देता है। क्यों? दिस इज द वे जहाँ पे हम लोग एएनए में सिखाता है, कि एल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस में सिखाता है कि शेयरिंग का टाइम में एक आदमी का शेयरिंग कंप्लीट होने का बाद ही आप उसमें इंटरप्ट कीजिए। आपको कुछ बोलना है तो उसका बाद आप बोल सकता है। तो इसीलिए कोई आदमी बात कर रहा है, उसका बीच में आपको कूदने का दरकार नहीं है। यू कैन पुट योर ओपिनियन आफ्टर फिनिशिंग हिज थिंग्स, नो हिज स्पीच। तो ये एक गलत, दिस इज ए बैड हैबिट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखा नहीं, आपलोगे पाइसे ना, कथा एटा चली आछे, दुटा कथार मजत दो आदमी का बीच में चल रहा है कोई बात, उसमें एक आदमी ना 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 ऐसा होता है ना, दिस इज बैड हैबिट। इसमें क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन जो होता है आदमी का बात बोलने का, वो टूट जाता है, और दिस विल नॉट गिव यू ए पॉजिटिव रिजल्ट। एटा पॉजिटिव रिजल्टर कारण तो आमी किबा कथा पातू न। सो आज यहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं आपका? आप लोग क्या सोचते हैं, मैं आप लोग का साथ जो बात कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? व्हाट इज माई, आज जो आप लोग का साथ मैं ये सब बात कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज यू कैन लर्न दिस एंड अप्लाई इन योर लाइफ टू हैव ए होल पर्सन रिकवरी। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन एक्चुअली, है ना। सो ये एक्सपेक्टेशन में मैं हूं कि आप लोग ये बात सीखे और आपका जीवन में अप्लाई करिए और एक स्मार्ट आदमी बनिए और अपना लाइफ में ये आप लोग बहुत आगे जाए। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। सो अगर ये एक्सपेक्टेशन मैं बोल रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं, अगर आप हमारा बार बार इंटरप्ट कर रहा है, कोई भी इंटरप्ट कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन बन पाएगा क्या? नहीं पाएगा ना। तो हर एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है टू हैव सम एक्सपेक्टेशन, या तो वो शेयरिंग करना चाहता है या अपना मन का बात शेयरिंग करना चाहता है। अगर बार बार इंटरप्ट होगा, देयर कैन नॉट बी ए गुड कोऑर्डिनेशन। तो हर बार आप लोग को यह समझना है, एक आदमी का खत्म होने का बाद ही आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई बोलना है, तो आप उसका बाद ही बोलिए। किसी को इंटरप्ट मत कर दीजिए बीच में, उसको अगर पहले खत्म करने दीजिए, उसका बाद ही आप इंटरप्ट कीजिए। वो जो बीच बीच में टोकना, बीच बीच में बोलना, ये किस लिए होता है? दिस इज आवर बैड हैबिट एक्चुअली, दिस इज आवर रियली बैड हैबिट। किसी का बात कर रहा है, उसका बीच में टोक देना, दिस इज वेरी रियली बैड हैबिट। ये आपको, अगर आप लोग का ये है तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये बैड हैबिट से अपना कोई काम बनेगा नहीं, आपका कोई काम नहीं बनेगा। और इसको आप अपना जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अभी और एक लास्ट पॉइंट बोलता है हमें, ये जो 4th नंबर पॉइंट बताया, মানুহৰ কথাৰ ওপৰত কথা নকব,
इसको इंग्लिश में बोल सकता है, डू नॉट स्नैच पीपुल वर्ड्स। डू नॉट स्नैच पीपुल वर्ड्स, स्नैच माने कार छीन के लेना। डू नॉट स्नैच पीपुल वर्ड, आई एम टॉकिंग समथिंग, डोंट स्नैच दैट वर्ड, नो नीड टू स्नैच इट। और 5 नंबर पॉइंट है, डोंट डू हैंडशेक वीकली। हैंडशेक, डोंट डू हैंडशेक वीकली। वीकली मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक होता है कि नहीं? अच्छा, मैं ये बात बोल रहा हूं, अपनी हैंडशेक करिले दुर्बल भावे हैंडशेक नकरिब। हैंडशेक हैंडशेक करता है ना, है? हैंडशेक जब करता है तो 2 आदमी हैंडशेक करता है। आजकल तो कोरोना का वजह से नमस्कार आता है, आगे में तो हैंडशेक ही करता ना। सपोज मैं शर्मा से हैंडशेक कर रहा, बुझो तो लगत मैं हैंडशेक करी आसो। तू अगर मेरा साथ हैंडशेक करने में, अभी तुम मेरे साथ हैंडशेक करो तो दिस इज द वे। क्यों जोर से पकड़ा? थोड़ा जोर से, इतना भी जोर से नहीं कि मेरा हाथ टूट जाए, लेकिन तुमने जितना चाहिए इतना जोर से तो पकड़ा ना। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंट लेवल ऑफ ए पर्सन। अभी मैं तुमको हैंडशेक कर रहा हूं, तुमको कैसे लगेगा? हाँ, ऐसे लगाना है तो हैंडशेक लगा दिया, एकदम वीक आदमी का तरह, जैसा मैं बीमार हूं, ऐसा मैं हाथ खाली ऐसा दिया और मेरा हाथ को ऐसा पकड़ा, तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है। हैंडशेक ऐसा दिया और इधर से एक हाथ आया, हाँ, दिस इज कॉल्ड हैंडशेक। इसका मतलब दुनिया ये नहीं है तुम किसी का हाथ तोड़ दो। हैंडशेक करके हाथ तोड़ने का बात नहीं कर रहा हूं, बट स्ट्रांगली यू हैव टू पुट योर हैंड स्ट्रांगली। एंड ये बात देखिए, ये बात बहुत लोग यह भी सोच सकता है, इसमें से आपका एडिक्शन का क्या रिलेशन है हैंडशेक से? देखिए, हम लोग एडिक्ट होता है एक अबव नॉर्मल पर्सन, और रियली वी हैव गॉट ए स्कैर्सिटी ऑफ आवर कॉन्फिडेंस लेवल। ये जब हम लोग ऐसा हैंडशेक करता है ना, वी कैन ग्रो आवर कॉन्फिडेंस लेवल, है कि नहीं? बोलो, मुझे तो लगता है ऐसा कि हम लोग जब स्ट्रांगली हैंडशेक करता है, आवर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि नहीं यार? हाँ हाँ, और सामने वाला को पता चलता है कि ही इज कॉन्फिडेंट, ऐसा हैंडशेक कर रहा है? और हम लोग एकदम, अगर वो जैसा तुम्हारा हॉस्पिटल में 10 दिन 15 दिन एकदम बेड में पड़ा हुआ आईसीयू का पेशेंट है, और ऐसा अगर हैंडशेक करता है तो सर इसका कॉन्फिडेंट ही नहीं है? तो होल पर्सन रिकवरी में एक स्ट्रांग हैंडशेक हम लोग को करना है। स्ट्रांग हैंडशेक, ऐसा नहीं है कि उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ मरोड़ दो और तोड़ दो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्ट्रांग हैंडशेक इज वेरी नीडेड टू ग्रो आवर कॉन्फिडेंस लेवल। और जब तक हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो नहीं होगा, तब तक हम लोग एक अच्छा, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। एवरीबॉडी नीड्स ए सक्सेसफुल लाइफ। ना लगे नहीं कि तुम्हें कहता सक्सेसफुल लाइफ ना लगे। सो हम लोग को भी एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, और सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या जरूरी है? हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल, वी कैनॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बट वी हैव टू ग्रो आवर कॉन्फिडेंस लेवल। और कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करने के लिए हम लोग को एक आदमी, दूसरा आदमी का विश्वास लाने के लिए हम लोग को स्ट्रांगली हैंडशेक करना चाहिए, नॉट एज अ वीक पर्सन, है? और हम लोग वीक होगा क्यों? हम लोग का पास में ऐसा क्या नहीं है, एक नॉर्मल आदमी से तो हम लोग का ज्यादा है, मैं मानता हूं, क्योंकि वी हैव गॉट ए डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट। वो टैलेंट इतना दिन तक हम लोग दूसरे को बुद्धू बना रहा था। अब लेट्स यूज दैट टैलेंट फॉर द गुड वर्क इन ए पॉजिटिव वे। मेरा तो ये मानना है, जितना दिन मैं एडिक्शन में था, ये जरा मेरा जो अद्भुत टैलेंट मेरा हायर पावर ने दिया है, हम लोग को हायर पावर ने दिया है, इतना दिन उसको नेगेटिवली यूज कर रहा था।
इसीलिए मेरा सब्सटेंस मुझे मिल रहा था, किसी को मैनिपुलेट करके हो, किसी को टोपी पहना के हो, या एनीवे वी आर गेटिंग दैट। आप वही जो टैलेंट है उसको अगर मैं पॉजिटिवली यूज करूं तो मेरा तो जो ग्रोथ है वो एक नॉर्मल पर्सन से ट्रिपल तो होगा ही, बिकॉज दैट इज गिवन बाय द गॉड। नो हाइदे কি কোৱা, পজিটিভলি ইউজ কৰিলে ট্ৰিপল তুমি গ্ৰ' কৰিব পাৰিবা নাই? যদি পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো গ্ৰ' হ'ব লাগিব নাই? এণ্ড হেণ্ডশেক, when you do the handshake, do it strongly, not weak person। इतना कुछ होने का बाद अगर तुम एक बीमारी का तरह उसको यूज करेगा तब तो दिस इज द वेस्टेज। मेरा लाइफ, हम लोग को कौन बनाया? गॉड हैज अल्टीमेटली, हायर पावर ने तो हम लोग को ये दुनिया में लाया, और हायर पावर ने हम लोग को अगर लाया, हम लोग को अबव नॉर्मल पर्सन बनाया। व्हाई डूनी? बिकॉज टू डू समथिंग फॉर द विथ आवर टैलेंट, and to increase our talent we have to increase our confidence level। So all are interrelated ना, all are interrelated or not? एक से एक relate है ना। So this is the way how we can increase our confidence level। आज जो 5 पॉइंट आप लोग का साथ हमने डिस्कस किया, 5 पॉइंट्स नो, दिस आर द बैड हैबिट्स। अब आप लोग को खुद को डिसाइड करना है कि कौन सा चीज आप लोग का पास में है, बिकॉज यू हैव टू रेक्टिफाई इट। अब ये जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में कुछ पॉइंट मेरा भी है, तो आई हैव टू ऑल्सो रेक्टिफाई इट ना। ये इंडिविजुअली करना पड़ेगा, इंडिविजुअली करना पड़ेगा। 5 पॉइंट को देखिए, 5 पॉइंट में से आपको लगता है कि ये पॉइंट 2 नंबर या 3 नंबर पॉइंट में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, यू ट्राई टू रेक्टिफाई इट। Is not it? And in that way you can have a good connection with a person जिसका साथ तुम्हारा ऐसा लगता है कि ये पर्सन से मेरा कुछ काम बन सकता है, खाली पैसा का नहीं, मेरा रिकवरी भी बन सकता है, मेरा सक्सेसफुल लाइफ भी बन सकता है। तो तभी आपका काम आएगा अगर आप ये 5 बैड हैबिट्स अगर छोड़ने के लिए रेडी है तो। अदरवाइज यू विल गेट ए प्रॉब्लम इन योर लाइफ। এইটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, এই বন্ধ কৰি দে, কি শুই থাকো।